दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो इनमें से कौन सा वाला इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको यही बताने वाला हूं। और ये भी देखा गया है कि बहुत से लोगों के माइंड में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सर हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो हमारा कौन सा वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिस्टोलिक जिसको हम लोग हाई बोलते हैं या फिर डायस्टोलिक जिसको हम लोग लो बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा वाला मेन होता है मैं आपको यही बताने वाला हूँ। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका जो लो वाला ब्लड प्रेशर होता है जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं, वो अगर आपके ब्लड प्रेशर में कम हो जाए तो आपके शरीर में क्या होता है और इसका लेवल को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों मैं आपको इसकी वीडियो में पूरी जानकारी यही दूंगा। आप बिना इसकी के मेरे साथ लास्ट तक पूरा इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसमें आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। तो चलिए अब देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा ब्लड प्रेशर के बारे में, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। देखिए जब भी कभी आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर कराते हैं या अपने आप मेजर करते हैं तो उसमें दो ही फिगर मिलते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। जो 120 और 80 इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। और ये दो प्रेशर क्यों होते हैं आप लोग जानते हैं। देखिए ये जो आपका हार्ट होता है ये आपका हार्ट पंप करता है, और जब ये आपका हार्ट पंप करता है तो जो ब्लड होता है वो आपकी सारी ट्यूबों में पहुंचाता है। और जिस ट्यूब में वो ब्लड जाता है दोस्तों उसमें ऑलरेडी 80 की प्रेशर होती है जिसको हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं। और जब ये हार्ट आपका तेजी से पंप करता है तो वो धीरे धीरे आपका जो लेवल बढ़ जाता है और 120 तक पहुंच जाता है, उसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं। और जो मैंने आपको बताया था पहले, जो आपका जो हार्ट होता है जब ये पंप नहीं करता है, रिलैक्स पे होता है, रेस्ट पे होता है, तो उस टाइम पर आपका जो प्रेशर 80 का होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं। और जब आपका ये हार्ट पंप तेजी से करता है और आपका लेवल ऊपर तक बढ़ता बढ़ता आपका 120 तक पहुंच जाता है, उसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, मैंने जो आपको बताया था, जो आपका हार्ट जब पंप करता है, प्रेशर बाहर की तरफ करता है, तो वो लेवल ऊपर बढ़ता हुआ 120 तक पहुंचता है, उसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं। जब हार्ट रिलैक्स पर होता है तो उस टाइम पर जो 80 का प्रेशर होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं। तो ये 120 80 की जो प्रेशर है ऊपर नीचे ये आपकी पूरे दिन में चलती रहती है, जिसको सिस्टोलिक डायस्टोलिक बोलते हैं, और इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये देखा गया है कि बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन चलता है कि सर ये जो इसमें डायस्टोलिक होता है ये ज़्यादा मेन होता है, अगर ये कम ज़्यादा हो जाए तो इससे थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो देखिए अब जो रिसर्च में आया है, जो आपका सिस्टोलिक होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब ये सिस्टोलिक इम्पोर्टेंट क्यों होता है, देखिए जब आपका कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उस टाइम पर आपके 3 चीज़ों का खतरा होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक तो आपके हार्ट का डैमेज होने का, दूसरा किडनी डैमेज होने का, और तीसरा आपका ब्रेन हेमरेज होने का। और भी छोटी मोटी चीज़ों का खतरा रहता है, जैसे आपकी आंखों का डैमेज होना, आपकी ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ों का आपका खतरा रहता है जो आपके हाई प्रेशर होने की वजह से। देखिए दोस्तों ये जो हमारी बॉडी है ये आपकी 120 प्रेशर के लिए बनी हुई है। जो हमारी जो रेंज होती है दोस्तों, जो नॉर्मल मानी जाती है, वो आपकी 100 110 120 और 130 तक जो होती है वो हमारी नॉर्मल ब्लड प्रेशर में मानी जाती है। ब्लड प्रेशर जो होता है 140 50 और 60 जिसको हम लोग हाई बोलते हैं। तो अगर इतनी स्पीड में जब ब्लड आपका हार्ट ब्लड को धक्का मारता है ट्यूब के अंदर के, तो वहां पर दोस्तों जो ब्लॉकेज होने का खतरा ज्यादा रहता है, जिसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमें 3 चीज़ों का खतरा मैंने बताया था वो रहता है, जैसे आपके किडनी डैमेज होने का, आपके ब्रेन हेमरेज होने का और आपके हार्ट डैमेज होने का खतरा रहता है इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। दोस्तों ये तो मैंने आपको जानकारी दी है जो ब्लड प्रेशर के बारे में। तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि सर देखा गया है कि मेरा जो डायस्टोलिक लेवल है, जो लो ब्लड प्रेशर होता है, वो मेरा डायस्टोलिक 40 हो गया या 50 हो गया है, तो वो लोग घबरा जाते हैं और वो कहते हैं सर मेरा जो डायस्टोलिक लेवल है बहुत कम हो गया है, तो अब क्या होगा। तो देखिए इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो डायस्टोलिक लेवल होता है ये हमारा कोई मेन प्रेशर नहीं होता है। क्योंकि ये जो हमारा डायस्टोलिक लेवल होता है ब्लड रिसीव करता है
वो इतना हमें डेंजरस नहीं लेता है। हाँ, डेंजरस जो हमारा जो सिस्टोलिक होता है, अगर वो आपका जो अप डाउन हो जाए, जैसे कि अगर आपका 100 से नीचे हो जाए, 90 हो जाए, या आपका 85 हो जाए, तो इसको हम लोग लो कैटेगरी में रखते हैं, लो प्रेशर बोलते हैं। और अगर आपका ये 130 से ऊपर चला जाए, या आपका 40 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, इसको हम लोग हाई प्रेशर की कैटेगरी में रखते हैं। अगर आपका ये डायस्टोलिक लेवल 40 हो जाए, 45 हो जाए, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है। लेकिन आपका जो सिस्टोलिक होता है वो मेंटेन होना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आपका डायस्टोलिक लेवल है, अगर वो आपका कम हो जाए तो उसमें आपको बढ़ाने के लिए क्या क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले यह है कि आपको, अगर कोई पर्सन स्मोक ज़्यादा करता है दिन में, तो उसको अपनी स्मोकिंग को बंद करना होगा। दूसरा यह है कि वो आराम की ज़रूरत होती है, उसको आप आराम करा सकते हैं, और उसको आराम करने के लिए बोला जाता है। आपको केवल इसमें सिर्फ एक काम करना होता है, अब क्योंकि इसमें डायस्टोलिक लेवल की जो लो हो जाता है, उसको बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन वगैरह का तो अभी तक कोई ऐसे देखा नहीं गया कि मेडिसिन का इस्तेमाल कराते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल चेंजेस होती है, जिसको करने के बाद ये आपका लेवल ऊपर पहुंच सकता है और बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि उनको अपने खाने में थोड़ा नमक की मात्रा बढ़ानी होगी, क्योंकि ये नमक की मात्रा अगर बढ़ाएंगे तो आपके डायस्टोलिक लेवल थोड़ा आपका ऊपर बढ़ सकता है। कि आप इसमें एक्सरसाइज वगैरह भी करिएगा। और उसके साथ साथ में, जैसे कभी आप कहीं एकदम लंबे समय तक बैठते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि लंबे समय तक आपको नहीं बैठना है। और अगर आपका डायस्टोलिक लेवल कम है, उस टाइम पर आपको स्लो उठना है, और एकदम बिल्कुल एकदम नहीं उठना। जैसे आप एकदम झटके से उठ जाते हैं, तो उस टाइम पर आपको नहीं उठना है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, इसमें यह है कि इसमें जो मैंने बताया, इसमें जो आपको नमक की लेवल को ज़्यादा बढ़ानी होगी। इसके अलावा यह है कि आपको इसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और खूब सारा पानी पिए, क्योंकि अगर इसमें अपनी फ्लूइड की मात्रा को बढ़ाएंगे तो आपको जो डायस्टोलिक लेवल जो कम है, वो इसमें बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बता दिया है। और मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपका डायस्टोलिक लेवल जो है कम हो जाता है, तो आपके शरीर में क्या क्या होता है। दोस्तों, इसमें यह है कि इसके कम होने की वजह से आपको चक्कर आने के चांसेस रहते हैं। जैसे देखा गया कि चक्कर आ जाते हैं। कभी भी आपने पेशेंटों को देखा होगा कि उनको चक्कर आते हैं, वो कहते हैं सर हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो वो आपका जो डायस्टोलिक लेवल है वो लो हो जाता है, उसके टाइम पर आपको चक्कर आने के चांसेस हो जाते हैं दोस्तों। और दूसरा ये देखा गया, और इसमें आपको कमजोरी महसूस होने लगती है। आपको लगता है कि मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन होती जा रही है, तो प्रेशर आपको लो लगता है उसमें उस टाइम पर। तो इसमें ये होता है कि आपको कमजोरी ज़्यादा महसूस होती है, और थकान इतनी हो जाती है कि आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, तो आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन होने लगती है। दोस्तों, ये मैंने आपको आज ब्लड प्रेशर के ऊपर जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अपने नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।